मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो भी पपेट्स के साथ। तो चलिए देखते हैं कि आपसे मिलने कौन आया है। छम 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 छुपन छुपाई, देखो देखो चिंकी आई। साथ में लाई पपेट खिलौने, हर दिन एक कहानी लाई। छम 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 हा 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 हा, छम 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 छम। हेलो हेलो एवरीबॉडी, आ गए आप सब चिंकी की नई कहानी सुनने। हा हा, वेलकम वेलकम टू चिंकी की कहानी। आज मैं जो कहानी आपको सुनाऊंगी वो है बहुत ही स्पेशल, और इस कहानी का नाम है सूरज, चंदा, अम्मा, तारा। क्या है बोलो मेरे साथ? सूरज, चंदा, अम्मा, तारा। हाँ, बड़ी खास कहानी है ये। हमारे ओल्ड इंडियन के ट्रेडिशन को बताती हुई कहानी है ये। चलो सुनते हैं सूरज, चंदा, अम्मा, तारा। बहुत पुरानी बात है। सूरज और चंदा भाई बहन थे और उनकी माँ थी आसमान में चमकने वाली अम्मा तारा। एक दिन चंदा और सूरज के चाचा चाची बारिश और तूफान आए और उन्हें खाने पर बुलाया। ये बात सुनकर सब बहुत खुश हुए, लेकिन एक मुश्किल थी। सूरज तो हर रात खाली होता था, वो जा सकता था। चंदा भी कई रातों में नहीं निकलती थी, तो वो भी जा सकती थी। पर बेचारी अम्मा तारा, उनको तो हर शाम सुबह होने तक आसमान में चमकना होता था। वो रात की पार्टी में कैसे जा सकती थी? माँ तारा ने कहा, बेटा सूरज, बेटी चंदा, तुम दोनों अपना चाचा चाची के घर खाने पे चले जाओ, मैं यहीं इंतज़ार करूँगी। वापस आकर बताना वहाँ तुमने क्या क्या मज़े किए। सूरज अपनी चमकनी टोपी पहन के तैयार हो गया और चंदा अपनी चमकनी फ्रॉक पहन के तैयार हो गई, और दोनों बहुत खुशी खुशी अपने चाचा चाची के घर पार्टी करने चल दिए। ओहो, क्या यादगार पार्टी थी। इंद्रधनुष की चादर बिछी थी, उस पर बादलों से भी मुलायम मुलायम केक रखे थे। बर्फ के ओलों से बने खट्टे मीठे गोले थे, आहा, और बहुत रंग के शरबत और फल भी थे। सूरज चंदा ने मज़े से खाया, खास तौर से सूरज ने, वो बहुत पेटू था, उसने सब अपने मुंह में भर लिया। लेकिन चंदा ऐसी नहीं थी, वो दयालु थी, उसे दूसरों का ख्याल रहता था। उसे ये सब अच्छा खाना देखकर अपनी अम्मा तारा की याद आई, तो उसने बारिश चाची और तूफान चाचू से कह के अम्मा तारा के लिए भी हर चीज़ पैक करवा ली। सूरज चंदा अपने चाचा चाची को थैंक्स कहा और बाय बाय कहा और वापस घर को चल दिए। इससे पहले सूरज के निकलने का समय होता और अम्मा तारा के छिपने का वक्त होता, वो घर पहुंच गए। अम्मा तारा टिमटिमाते हुए उनका इंतज़ार कर रही थी। उन्हें देखते ही उसने पूछा, कैसी रही पार्टी मेरे बच्चों, मेरे लिए वहाँ से क्या लाए? सूरज अपनी सुनहरी टोपी हिलाते हुए बोला, कुछ भी नहीं, मैं तो वहाँ खुद मज़े करने गया था, मैं क्या लेकर आता। तारा देखकर ये बात अवाक रह गई, बट चंदा, जो कि ना कि सूरज की तरह लालची थी ना ही स्वार्थी, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने खाने की पोटली
लाई थी वो उस अम्मा तारा को दे दिया और बोली कि अम्मा वहाँ इतना स्वादिष्ट खाना था कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा ले आई। अम्मा तारा मुस्कुराई और उसने खाने की पोटली खोली तो देखा उसमें तरह तरह के फल, खट्टे मीठे गोले और बादलों से भी मुलायम केक्स रखे थे। हाँ, अम्मा ने खुशी खुशी सब कुछ खाया पेट भर के और फिर उसने सूरज की तरफ देखा और बोला कि तुम स्वार्थी और लालची हो सूरज, तुम्हें अपने अलावा किसी का भी ख्याल नहीं। आज से धरतीवासी तुम्हें कभी प्यार नहीं करेंगे। आज से तुम्हारी गर्मी झुलसा देने वाली होगी। जब तुम निकलोगे तो लोग तुमसे बचेंगे और अपने आप को छुपा लेंगे। ये कहकर अम्मा तारा अपनी दयालु बेटी चंदा की ओर मुड़ी और बोली, चंदा, तुम्हें अपनी माँ का बहुत ख्याल रहा, तुम वाकई बहुत भली हो। जो बच्चे अपनी माँ का ख्याल रखते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। आज से हमेशा हमेशा के लिए तुम सुंदर और अच्छी मानी जाओगी। तुम्हारी चांदनी ठंडी और कोमल होगी। तुम्हें सब पसंद करेंगे। तुम उजाला कर दोगी। चंदा ये सुनकर अम्मा तारा से लिपट गई, पर उसकी आंखों में आंसू थे। अम्मा तारा ने पूछा कि क्या हुआ, तो तारा ने रोते हुए बोला कि उसके भैया सूरज को माफ़ कर दिया जाए और उसे एक मौका और दिया जाए। अम्मा तारा बहुत खुश हुई चंदा की बात सुन के कि उसे अपने भाई का ख्याल था। तो फिर अम्मा तारा ने उसको सर्दी के महीने की छूट दे दी कि जब सर्दी में सूरज निकलेगा तो लोग उसको पसंद करेंगे। इस तरह चंदा की दयालुता की वजह से सूरज भैया की सज़ा भी कम हो गई। फिर चंदा और सूरज ने अम्मा तारा को गले लगाया और वादा किया कि वो हमेशा हमेशा दयालु रहेंगे। और यही वजह है कि आज तक सूरज की गर्मी और चंदा की चांदनी बनी हुई है। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें सीख मिली कि हमें हमेशा अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनका आदर रखना चाहिए। जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसे हमेशा अच्छा फल मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।